देश के जाने माने डॉक्टरों में शामिल डॉक्टर एस.एन. यादव जो घुटना प्रत्यारोपण या फिर हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और कई मायनों में ये जो इनकी सर्जरी होती है वो खास होती है। अभी वो हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है पूरे देश में। भी एस.एन. यादव हमारे साथ हैं। डॉक्टर, ये बताइए कि ये एक जो रोबोट खास करके जो जिससे घुटना प्रत्यारोपण की बात आ रही है, क्या कुछ है, इसकी खासियत क्या है इस रोबोट? देखिए, रोबोट के बारे तो आप लोगों ने सुना ही होगा। रोबोट बहुत सी कामों में यूज़ होता है उसका। आजकल किचन से लेके और सर्जरी तक और भी डिफरेंट सर्जरी में यूज़ होता है। लेकिन एक ये रोबोट जो है ये मोस्ट एडवांस एक्टिव रोबोट है। ये रोबोट की खासियत ये है कि रोबोट तो पहले भी बनते थे और सर्जरी हम लोग पहले भी करते थे। घुटना प्रत्यारोपण कोई नई चीज़ नहीं, मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी नई बात नहीं है और मैं सर्जरी भी करके और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहा था। लेकिन इसमें एक खास ऐसी बात है जो कि ह्यूमन नहीं कर सकता है, आदमी नहीं कर सकता है। जो एक्यूरेसी ये रोबोट दे सकता है वो आदमी नहीं दे सकता है। आप इसमें क्या खास बात है कि हम लोग सर्जरी तो बड़े डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन उसका जो एडिशनल एडवांटेज ये है कि हर आदमी का पर्सनलाइज एक घुटना होता है। हर आदमी का घुटना, हर आदमी की लंबाई, और विदेश में आदमियों की लंबाई और हमारे जो भारतवासी हैं उनकी लंबाई, और हर आदमी का घुटना का एक डिफरेंट शेप साइज होता है, मतलब डायमेंशन थोड़ा होता है। तो डायमेंशन के हिसाब से फिट होना और एकदम एक्यूरेट फिट करना ही रोबोट का काम है। अभी हम लोग सर्जरी करते हैं तो जो कट है, ओपन है, हम करते हैं। रोबोट क्या करता है कि जितना कट करना पड़ता है मुझे और सर्जरी में अपने से एक्यूरेसी देने के लिए, वो रोबोट को हम लोग पहले से प्री प्रोग्राम होता है इसमें, जिसमें कि सीटी गाइडेड सो प्रोग्रामिंग होता है, जो प्रोग्राम इनके फिट किया रहता है। और उसके हिसाब से मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मतलब आपको जो भगवान का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है उसको कम से कम डिस्टर्ब किए हुए घुटना का कट कर लगाता है और आपका फिटिंग इतना एक्यूरेट देता है कि आपको लगता है कि आप दूसरे तीसरे दिन से बिल्कुल चल सकते हैं। और इसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। घुटना का जो आप लगाते हैं इतना फिट रहता है, इतना सेंट्रलाइज रहता है कि इसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। अभी जैसे एवरेज आप घुटना में बोलेंगे किसी को कितना लाइफ है तो 14.5 ईयर्स या 15 साल या 14 साल बहुत अच्छा करते तब उसकी होती है। लेकिन इसमें इसका दावा है कि इसको करने के बाद आप लाइफ लॉन्ग इसमें करीब करीब आप रह सकते हैं अच्छे से यूज़ करने पर। और ये काम मतलब मैं और डॉक्टर अपूर्व हम लोग कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर अपूर्व बाहर भी ट्रेनिंग लेने जाएंगे इसके लिए और अभी काम भी कर रहे हैं इसमें। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे खास करके कि एक रोबोट से जब आप ऑपरेशन करते हैं, ये रोबोट कहाँ कहाँ उपलब्ध है? खास करके झारखंड की बात करें या फिर आसपास के जगहों की बात करें? देखिए, अभी रोबोट तो बड़े शहरों में ही है, जैसे आप दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, इस तरह बड़े शहरों में है। इस तरह के रांची जैसे सिटी के लिए बहुत बड़ी बात है और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है और बहुत अपने कोशिश से इसको लाया है और इस ताकि इसकी जनता को इसकी फ़ायदा हो सके। इसलिए छोटी जगहों ये नहीं है, तो ये खुशी की बात है यहाँ की जनता के लिए और झारखंड के लिए। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे आप सर्जरी करते हैं तो कितने दिनों में मरीज को छोड़ देते हैं, और रोबोट से सर्जरी होने में क्या कोई ज़्यादा दिन लगते हैं या क्या स्थिति? जी हाँ, जी हाँ। रोबोट से करते हैं तो हम लोग मरीज को तीसरे चौथे दिन हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं और उसको चला के भेजते हैं, पेशेंट चल के जाता है। उसको सर्जरी में हम लोग थोड़ा सा उसको 10-15 डेज देखना पड़ता है और एक्यूरेसी भी उसके बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए कि सब मिलीमीटर एरर भी नहीं है। सब मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर से भी कम आप बोलेंगे तो उसका एरर नहीं होता है, इसलिए कि ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है उसके तहत काम होता है। खर्च की बात करें तो एक खुद से सर्जरी और रोबोटिक में क्या अंतर भी है? देखिए, रोबोट है तो इसमें कुछ डिस्पोजेबल लगता है जो कि एडिशनल कॉस्ट करीब 40-50,000 का रहता है, लेकिन हम लोग ने अभी उसी रेट में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं ले रहे हैं और चूँकि काम ही अच्छा है तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा सजा रिजल्ट मेरे पेशेंट को मिले, तो पेशेंट इसमें का विश्वास जगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कराएं जिनको ज़रूरत है। मैं हमेशा ये सवाल में जवाब देता हूँ कि जिनकी ज़रूरत है वो कराएं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो डॉक्टर एस.एन. यादव का प्रयास है कि लोगों को कम खर्च में अच्छी सुविधा मिले, रोबोटिक ऑपरेशन के जल्दी से वो जल्द घर भी वापस जाए। अपूर्वा, डॉक्टर अपूर्वा है। अपूर्वा जी, क्या कुछ है इसका खास क्या है? रोबोटिक में एक्चुअली खास ये है कि इसमें जो प्लानिंग होता है वो 2 स्टेज में होता है। एक प्री प्लानिंग होता है और एक इंट्रा ऑप प्लानिंग होता है।
तो प्री प्लानिंग जो होता है उसके लिए हम लोग पहले दिन पेशेंट को लेके उसका दोनों पैर का सीटी करा लेते हैं, और वहाँ से हम लोग उस पेशेंट का पैर में 2 एक्सेस होता है, एक मैकेनिकल एक्सेस होता है, एक एनाटॉमिकल एक्सेस होता है। तो बेसिकली हम लोग करते हैं कि मैकेनिकल एक्सेस जो पेशेंट का है उसको 0 रखें, ताकि नी में वायरस या वैल्गस नहीं हो, जिसकी वजह से मेन दिक्कत होता है पेशेंट को। तो ये करके हम लोग पहले दिन उनका एक बार कंप्यूटर में ऑपरेशन कर लेते हैं। कंप्यूटर में ऑपरेशन करने के बाद जब सब तरह से वो सही होता है तो उसको फिर हम लोग इस रोबोट में प्रोग्राम को फीड करते हैं। फीड करने के बाद फिर इंट्रा ऑप जब हम लोग वापस से पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो इस रोबोट को वापस से उस प्लान के साथ अपन वापस से रीएक्ट करते हैं पूरा ऑपरेशन। तो जब दोनों चीज़ पूरी तरह से मैच हो जाती है फिर रोबोट हमारा उस कट्स को अप्लाई करता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि बेसिकली पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में 2 घंटा लगता है, पर टोटल ऑपरेशन आप समझो तो 2 से 3 बार हो चुका होता है पेशेंट का ऑपरेशन होने से पहले। तो इससे जो बेसिकली एरर रेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। और जो ये होता है कि इंट्रा ऑप हमें कुछ ऐसा पता चले कि जिसके वजह से हमें इम्प्लांट चेंज करना पड़े या प्लान बदल जाए, तो वो नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग खास करके लोग डरते भी हैं कि रोबोट से करवाना, एक भ्रम की स्थिति होती है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर एसएन यादव ने कहा कि सटीक, किफ़ायती और अच्छा इलाज उससे होता है, तो उन लोगों को भ्रम खत्म हो। देखिए, जब मोबाइल आया था तो लोग रखना नहीं चाहते थे, नई चीज़ों से तो लोग डरते ही हैं, पर अभी उसके लिए भ्रम हटाने के लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है, टाइम के साथ अपने आप चला जाता है। पर नई चीज़ें आते जाती हैं, डरने से कुछ नहीं होगा। मतलब नई तकनीक से और बेहतर इलाज होगा। नई तकनीक से हमेशा बेहतर इलाज होता है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर एसएन यादव जो राम प्यारी अस्पताल, उनके अस्पताल में अभी हम थे, और कहीं ना कहीं रोबोटिक ट्रीटमेंट से जल्द मरीज को घर जाने की अनुमति भी डॉक्टर देते हैं और सटीक इलाज भी होता है। सहयोगी अक्षय के साथ कमल कुमार, न्यूज़ इंडिया, रांची।